गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज की इस वीडियो से हम जो है वो आईटीआई के जो फर्स्ट ईयर में जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का जो आपका सब्जेक्ट रहता है, इस सब्जेक्ट में जितना भी कंप्लीट कोर्स है उसे कंप्लीट करने का जो है वो ट्राई करेंगे। ये वीडियो से हम आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सा सिलेबस है जो हमें आगे कवर करना है। ठीक है, तो हमारी ये टारगेट रहेगा कि जो सिलेबस आपका आईटीआई का एनसीवीटी के हिसाब से जो सिलेबस आपका दिया गया है, जो एनएसक्यूएफ लेवल 5 के अकॉर्डिंग है, उसी पूरे सिलेबस को हम कवर करें और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ रखे हैं, हम इस दौरान उन्हें भी जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उनकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो जो है अभी एक वेल मैनर में जो है हम ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर जो है आप जो है हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो में जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से या इससे आगे आने वाली जितने भी वीडियोज रहेगी उन सभी से हम क्या करेंगे, इस पूरे सिलेबस को कवर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिए जो है जल्दी से इसका जो है हम चेक कर लेते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड रहती है या कोई भी आप किसी भी ट्रेड में है, जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सब्जेक्ट है वो सभी ट्रेड्स में कॉमन रहता है। तो अगर आप जो है इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को इस पूरी सीरीज में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट भी जो है वो आपको मिल जाएगी चैनल में, और आप जो है प्लेलिस्ट से भी जो है इसको रेगुलर तौर पे फॉलो भी कर सकते हैं। इस पूरे दौरान अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है या कोई सजेशन देना है तो आप जो है कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपके जो सजेशन जो है उसके हम जरूर वेट करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ठीक है, तो आप जो है बिल्कुल जरूर से कोई सजेशन है तो वो भी दीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप जो है जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का आपका सब्जेक्ट होता है, जो अभी के हिसाब से अभी जो एग्जाम जो है वो कंडक्ट हुए थे, उन एग्जाम के हिसाब से पैटर्न अगर देखा जाए तो आपको शायद पता होगा या नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूं। यहां पर आपके जो क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन थे, देखिए 25 क्वेश्चन, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो देखिए पैटर्न अभी के लिए मैं यही कहूंगा कि पैटर्न है वो कोई फिक्स नहीं है डीजीटी में। प्रॉब्लम ये थी कि कोरोना के कारण में आपके पेपर हुए थे ऑनलाइन, और उससे पहले पेपर ऑफलाइन ही हुआ करते थे। अभी पेपर हुए ऑनलाइन, और ऑनलाइन के टाइम में अभी इस साल इन्होंने 25 जो क्वेश्चंस है इनका सेट लगाया वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए, और जिसमें आपके एम्प्लॉयबिलिटी सब्जेक्ट होता है 25 क्वेश्चन उसके आए थे। टोटल 50 क्वेश्चन एक ही दिन में आपका वर्कशॉप और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर हो गया था। फिर आपके थ्योरी का पेपर था, वो 50 क्वेश्चंस उसमें दिए थे, वो आपका दूसरे दिन हुआ था। 2 दिन के अंदर आपका सीबीटी कंप्लीट हुआ, और कुछ बच्चों का अभी चल भी रहा होगा। तो यहाँ पर अगर आपने देखे तो जो यहाँ पर जो क्वेश्चंस के नंबर हैं ये चेंज होते हैं। अभी के लिए 25 क्वेश्चन है, इससे पिछले साल इन्होंने सीबीटी लिया था, उसके अंदर इन्होंने 20 ही क्वेश्चन दिए थे वर्कशॉप कैलकुलेशन के, 20 एम्प्लॉयबिलिटी के दिए थे, और 40 क्वेश्चन थ्योरी के मिला के 80 क्वेश्चन एक ही दिन में एक ही सीबीटी में जो है कंप्लीट करवा लिया था। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप जो है वो फ्यूचर के लिए देख रहे हैं, आप 2021 में आपने एडमिशन लिया और अब आप जो है पूरा अक्टूबर या नवंबर में एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये 25 क्वेश्चन का जो नंबर है आई थिंक ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। आपके एग्जाम के पास में जो है वो आपका वैलिड पैटर्न जो है वो पता लगेगा कि एग्जैक्टली पैटर्न क्या रहता है। बट ठीक है, जो पैटर्न अभी चल रहा है उसी को बेस मान करके हम अपनी तैयारी भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी जो है वो हम इस पूरे जो आपका सिलेबस है उसे देख लेते हैं, क्योंकि सिलेबस तो जो है वो सेम ही है आपका। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो आपका सिलेबस दे रखा है, देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस सब्जेक्ट के अंदर जो है पहला चैप्टर आपको मात्रक का दे रखा है, यूनिट का दे रखा है। मात्रक के अंदर जो है वो हम ये चीज पढ़ेंगे कि कौन कौन से मात्रक होते हैं, एसआई मात्रक क्या होता है, मात्रकों की अलग अलग प्रणालियां कौन सी है, कौन सा मात्रक किस प्रणाली के अंतर्गत आता है, ये सभी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। विभिन्न प्रणालियों के मात्रकों के मध्य क्या संबंध रहता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। एफपीएस प्रणाली, एमकेएस प्रणाली, ठीक है, सीजीएस प्रणाली, ये सारी प्रणालियां इस मात्रक के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, तो जैसे 7 मूल मात्रक होते हैं, उसकी कंप्लीट टेबल है, वो पूरी टेबल जो है वो भी हम पढ़ेंगे, उसको बनाएंगे भी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक है वो भी जो है वो अपने देखेंगे, और इस चैप्टर के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट मात्रक की पीडीएफ है वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी जब ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड अपने जो है चैप्टर की बात करते हैं, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न।
भिन्न आपके पास में क्या होता है, तो देखिए कोई भी संख्या है उसे प्रदर्शित आप भिन्न से भी कर सकते हैं। जैसे कि 2/3 अगर मैं लिखता हूं तो ये क्या है, एक भिन्न का उदाहरण है। इसमें जो बटे यानी जो आपका ये भाग वाला निशान है यानी बटे का निशान है, इससे ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। तो भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव, फिर उसके बाद में भिन्नों का गुणा, फिर भिन्नों का भाग, तो ये सब चीजें जो है सम भिन्न कौन सी है, विषम भिन्न कौन सी है, सरल भिन्न कौन सी है, मिश्रित भिन्न कौन सी है, ये सारी चीजें जो है वो हम भिन्न के चैप्टर में जो है वो देखेंगे। मेरे हिसाब से अगर आप ऑब्वियसली आप सबने 10वीं तो कंप्लीट करी है, तो उसके अंदर जो है सबसे आसान चैप्टर अगर कोई है वो मुझे तो भिन्न लगता है, और अगर आपको भी ये लगेगा बहुत आसान चैप्टर है ये, ठीक है। हमने भिन्न चैप्टर जो है इसको अपन ने देख लिया है। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं वर्गमूल नाम से चैप्टर, स्क्वायर रूट चैप्टर। तो आपको जो है नॉर्मली वर्गमूल निकालने होते हैं। वर्गमूल जो है वो 2 विधियों से आप नॉर्मली निकाल सकते हैं। एक विधि जो आपके पास होती है वो भाग विधि होती है, एक विधि जो होती है गुणनखंड विधि होती है, ठीक है। तो आपको अगर वर्गमूल निकालना है, फॉर एग्जांपल 25 का निकालना है, तो आप इसके गुणनखंड कर सकते हैं। 5 गुणा 5 जो है वो आपके पास 25 होता है। ऑब्वियसली यहाँ से एक 5 को बाहर आप निकाल देंगे तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। नॉर्मल सी चीजें हैं, आपको वर्गमूल जो है वो निकालना आपने सीखा भी होगा। जिसको नहीं आता है तो भी हम बड़े ही आसान तरीके से यहाँ पर सीखेंगे। कुछ ऐसे वर्ग संख्याएं भी होंगी जिनका वर्गमूल गुणनखंड विधि से नहीं आ पा रहा होगा, तो उसके लिए हम भाग विधि का प्रयोग लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अपने नेक्स्ट जो है अपने पास वो है अब क्या, अनुपात और समानुपात की प्रश्नावली। ये भी मैथ से रिलेटेड ही है, और यहाँ पर अनुपात समानुपात जो है ये आपने को देखना है। 2 संख्याओं का अनुपात दे दिया जाता है और फिर आपको जो है उन संख्याओं का मान बताना होता है। आपको उसमें कुछ ना कुछ रिलेशन दिया जाता है। आपको अनुपात तो जो है वो कैसे भिन्न को अनुपात में बदलें, ये थोड़ा सा रिलेशन ये भी हमें देखना पड़ेगा कि भिन्न को अनुपात में कैसे बदलें या अनुपात को भिन्न में कैसे बदलें। ये इस प्रकार के संबंध इसमें चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। या फिर कोई व्यक्ति कुछ किसी काम को वो इतने दिन में करता है तो उसी काम को कितने दिन में करेगा। हालांकि देखिए ऐसे क्वेश्चंस के करने के तरीके बहुत हैं, ट्रिक बहुत हैं। जरूरी नहीं है आपको अनुपात से ही करना है, क्योंकि आपका पेपर होने वाला है ऑप्शनल, और ऑप्शनल पेपर के अंदर कोई आपसे ये नहीं कहता कि इसी मेथड से करो, आपको जस्ट वो आंसर लेकर के आना होता है। तो अनुपात समानुपात से हम ऐसे क्वेश्चंस को भी जो है वो कंसीडर करेंगे और उन क्वेश्चंस को भी करने का ट्राई करेंगे। तो चलिए ये आपका अनुपात समानुपात है जो कि मैथ से रिलेटेड है। 10th के अंदर जैसा आपने किया था सेम वैसा ही है। इसको हम यहाँ पर रिवीजन के तौर पर देखेंगे। आगे चलते हैं परसेंटेज। तो ये भी बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है मैथ के अंदर। ये प्रश्नावली लगभग आपको 8th से स्टार्ट होती है और पूरा 10th तक चलती ही है। तो यहाँ पर परसेंटेज में अपने को जो है परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चन अपने देखेंगे, फिर उसमें परसेंटेज को भिन्न में बदलना या दशमलव में या जो भी है वो अपने चेक करेंगे। फिर आपके पास आता है 6th चैप्टर है धातुएं यानी कि मेटल्स। तो मेटल्स में आपको देखना होगा कौन सी चालक धातु के उदाहरण है, अचालक के उदाहरण कौन से हैं, अर्धचालक के उदाहरण कौन से हैं, ठीक है। अगर जो अच्छी चालक धातुएं हैं जैसे कि चांदी हो गई, जैसे कि कॉपर हो गया, तांबा हो गया, तो ये जो धातुएं हैं इन धातुओं का गलनांक बिंदु कितना होता है, क्वथनांक बिंदु कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सभी हमें याद करने वाला मेन जो हिस्सा है वो इसके अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। बेस्ट चालक धातु कौन सी है, उसके उदाहरण कौन से हैं, ये सारी चीजें जो है वो आपको देखने को मिलती है इस 6 नंबर चैप्टर के अंदर। ये तो 6 नंबर चैप्टर है। ये चैप्टर हमें जो है वो इसमें याद करने वाला ज्यादा है, तो अपने को थोड़ा स्टैटिक्स ज्यादा है तो उसको याद करना पड़ेगा। कोई नो प्रॉब्लम, पीडीएफ की फॉर्म में आपको दे दिए जाएंगे। हो सकता है बहुत सारी ट्रिक्स भी हम बना करके आपको दें जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपको दे रखा है क्या है, सिंपल मशीन एंड लीवर। तो ये देखिए 2-3 प्रकार की जो आपके पास मशीन्स होती हैं जो ऑब्वियसली डीजल मैकेनिक से या जो मैकेनिकल ट्रेड से ज्यादा रहेंगे उनको ये उन्होंने अपनी थ्योरी में भी पढ़ेंगे, ठीक है, कि मशीन्स के जो है कितने टाइप्स की रहती हैं, सिंपल मशीन कौन सी है ना, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, फिर उसके बाद में वो देखेंगे कि फलक्रम बीच में रहता है या एफर्ट बीच में रहता है। ये सब चीजें जो है वो अपने यहाँ पर देखेंगे। इसके मेनली एग्जाम्पल होते हैं वर्कशॉप के हिसाब से देखा जाए तो एग्जाम्पल्स वो आपको देते हैं कि ये किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमें वहां पर चेक करना होता है फलक्रम बीच में है या साइड में है, पहले है या बाद में है, तो ये सब चीजें चेक करनी होती है। तो ये भी आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपने नेक्स्ट अपने पास जो है वो है द्रव्यमान, भार और घनत्व। तो देखिए द्रव्यमान, भार और घनत्व की अगर अपने बात करें तो यहाँ पर जो है ये भी इससे संबंधित जो सूत्र हैं वो अपने देखेंगे, इनका आपस में संबंध क्या है वो अपने देख लेंगे। फिर आपको देखा है चाल और वेग। चाल और वेग जैसा कि आपने 10th में भी ये तो बहुत ही बेसिक सा चैप्टर था जिसके अंदर आपको जो है वो स्पीड और वेलोसिटी के मध्य संबंध देखना था कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या संबंध होता है, यानी चाल और वेग में क्या संबंध है। अदिश राशि का कौन सा उदाहरण है, सदिश राशि का कौन सा उदाहरण है, वो भी यहाँ पर आता है। विस्थापन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, तो मंदन क्या होता है,
ये सब चीजें इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। फिर है नेक्स्ट कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बेसिक उदाहरण देखेंगे, किन किन पे निर्भर करते हैं, और इनके कुछ एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। नेक्स्ट देखिए अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। तो बीजगणित में जिसमें अपने श्रीधर आचार्य विधि तक अपने इसको पढ़ना है। आपके देखिए ये जो एक चैप्टर है बीजगणित, ये चैप्टर और एक नीचे चैप्टर और दिया होगा, यस, क्षेत्रमिति, 11 और 12 दोनों चैप्टर। तो ये जो बीजगणित और क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति वही है आपके पास जिसमें आयत का क्षेत्रफल निकालने को बोलता है। विभिन्न आकृतियां हो सकती हैं, आयत, वर्ग, आपके पास में वृत्त, ठीक है, ये बेलन, ये ऐसी आकृतियां हैं। इन सभी आकृतियों में आपको क्षेत्रफल पूछता है, परिधि पूछता है, या फिर आपको कुछ छायांकित भाग से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आपको जो है यहाँ पर जो ये 2 चैप्टर हैं, इन 2 चैप्टर में ये थोड़ा एडवांस मैथ में आप इनको पढ़ते हो 10th के अंदर, लेकिन ये 2 चैप्टर यहाँ पर आपके रखे गए हैं। ये 2 चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं जो आपके फर्स्ट ईयर की वर्कशॉप और सेकंड ईयर की वर्कशॉप दोनों में है। तो फर्स्ट ईयर की वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस और सेकंड ईयर की वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस दोनों में ये कॉमन सब्जेक्ट जो चैप्टर हैं वो इन्होंने रखे हैं। सेकंड ईयर के पेपर में ऑब्वियसली इसका जो क्वेश्चन जो ये पूछेंगे उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। फर्स्ट ईयर में कॉमन सी चीजें जो है वो पूछ जाते हैं, बहुत आसान सा। इसमें जैसे बीजगणित में आपको एक समीकरण दे देंगे और कहेंगे x का मान बताइए, तो आपको नॉर्मल पक्षांतरण आना चाहिए, वज्र गुणा करना आना चाहिए, ठीक है। तो आप इस प्रश्नावली को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा द्विघात समीकरण से संबंधित जिसमें श्रीधर आचार्य का सूत्र आ जाता है, ठीक है, या गुणनखंड विधि से भी आप उसे भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो इसके अंदर पूछी जाएंगी। क्षेत्रमिति में जैसा मैंने आपको बताया विभिन्न आकृतियां होती हैं, आयत होता है, वर्ग होता है, बेलन होता है, वृत्त है, ठीक है। इन सभी के क्षेत्रफल, इन सभी का परिमाप, आयतन, इन सब से संबंधित सूत्र जो आप नॉर्मली 10th में याद करते आए हैं, बस वही आपको यूज करना है। आगे चलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में बस एक टेबल है जो साइन थीटा कोस थीटा की टेबल अगर आपको याद हो, जिसमें आप साइन 0 का मान याद करते थे से लेकर के साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, वो पूरी टेबल बनाते हैं। हम वो टेबल को रटेंगे नहीं, सीखेंगे कि कैसे वो टेबल हम बना सकते हैं बिना कुछ याद रखे हुए, जस्ट एक कॉपी और पेन की सहायता से कैसे वो टेबल बना सकते हैं। फिर उस टेबल से संबंधित आपको क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, तो हम क्वेश्चन भी लगाएंगे, ठीक है। अगर आप वो टेबल भी याद कर लेते हो तो कम से कम इतना मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पक्के हो जाते हैं, और एक क्वेश्चन लगभग 2 नंबर का होता ही है, तो ऑब्वियसली 6-7 नंबर तो यहीं से पक्के होते हैं। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए ऊष्मा एवं तापमान, हीट एंड टेम्परेचर। तो ये एक हीट एंड टेम्परेचर जो है ये एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर के अंदर आपको जो है कुछ एक कंसेप्ट भी सीखने को मिलेंगे, उसके अलावा आपको जो है वो थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा। तो याद करने का मतलब इन द सेंस थोड़ा सा जो है हीट का थोड़ा वैल्यू, उसका थोड़ा फॉर्मूला, ये नॉर्मल सी चीजें हैं जो मैं आपको जो बता दूंगा तो वो आप याद करेंगे। 15 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। तो विद्युत में आवेश क्या होता है, विद्युत धारा क्या है, वोल्टेज क्या है, बहुत ही नॉर्मल सी चीजें हैं जो इसके अंदर पूछी जाएंगी आपसे। जो बेसिक मैथ साइंस होती है 10th की, बस वही आपके इसमें यूज की गई है। अब देखिए जो 15 नंबर चैप्टर है, ये चैप्टर जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बच्चे हैं वो तो अपने ट्रेड थ्योरी में ही पढ़ते हैं, तो उनको तो ये समझना बहुत ही आसान होता है। लेकिन अगर जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से नहीं है तो उनको ये वर्कशॉप में पढ़ने को मिलेगा और ये अपने को कंप्लीट करना। और ये चैप्टर भी आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है, ये यहाँ पर नॉर्मली देखिए करंट 2 प्रकार का होता है, आप जानते ही होंगे। एक तो एसी करंट होता है, एक डीसी करंट होता है। तो मेनली डीसी करंट से संबंधित जितना भी जो सूत्र है या जो शब्दावली है वो सारी की सारी आपकी फर्स्ट ईयर की वर्कशॉप साइंस में पूछेंगे। सेकंड ईयर की वर्कशॉप साइंस में वो एसी धारा से संबंधित जितनी भी शब्दावली है वो पूछते हैं। चैप्टर का नाम विद्युत ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने ये 3 चैप्टर जो है वो देखिए, ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कॉमन है, बस फर्क इतना है, फर्स्ट ईयर में ये नॉर्मल पूछे जाते हैं, सेकंड ईयर में थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हाई हो जाता है। और विद्युत के केस में डीसी संबंधित क्वेश्चन आपके फर्स्ट ईयर में आएंगे और एसी संबंधित क्वेश्चन आपके सेकंड ईयर में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास पूरा सिलेबस है जो है, हम कोशिश करेंगे कंप्लीट सिलेबस को जो है कवर किया जाए और इससे संबंधित जो याद करने वाले तथ्य हैं, क्योंकि देखिए जब एक कंप्लीट कोर्स लेते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि हर चीज में देखिए याद भी करना पड़ता है, कुछ चीजें रटनी भी होती हैं। तो वो जो रटने वाला कौन चीजें हैं वो पीडीएफ के रूप में, अगर कोई ट्रिक पॉसिबल हो सकती है तो वो ट्रिक के रूप में आपको जो है वो मिल जाएगी आपके इस लिंक में। यानी ऑब्वियस सी बात है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जो भी जिस भी वीडियो में हम उस वीडियो में बोल देंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, तो आप देख सकते हैं। अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज अभी तो हम जस्ट सिलेबस ही डिस्कस कर रहे थे। तो ये हमारा बेसिक सिलेबस है और हम जो है इसको कंप्लीट करेंगे। तो आप जो है वो अगर कोई भी क्वेरी आपको होती है तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में यानी कि कमेंट्स में जाकर के आप जो है कमेंट भी कर सकते हैं और अपने सुझाव भी दे सकते हैं। आपको अगर कोई चीज ऐसा लगता है कि ये चीज भी
थोड़ा ऐड होनी चाहिए, तो हम वो भी ऐड करने का ट्राई करेंगे। आप जो है अपना सुझाव भी कमेंट में जरूर दीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं कल से, अपने जो स्टार्ट करेंगे इसको, तो कल से अपने मिलते हैं, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे शाम को 8:30 बजे ऑब्वियसली। ओके, सो थैंक यू एंड बाय बाय।